ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में आप सभी सनातनी भाई बहनों का सादर वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो केवल भावनाओं का विषय नहीं बल्कि सनातन अस्मिता, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का विषय है। आज के सनातन प्रवाह के इस अंक का विषय है सनातनी पृष्ठभूमि और भारतीय परिवेश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का औचित्य और उपयोगिता। साथियों, सनातन में गौ माता का दिव्य स्थान रहा है। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है। इस पद्धति में गौ का स्थान अत्यंत उच्च है। ऋग्वेद में गौ को अग्न्या कहा गया है, अर्थात जिसे कभी हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। महाभारत में कहा गया गौ सर्वसुख प्रदा, गौ समस्त सुखों की दात्री है। श्रीमद् भागवत पुराण में गौ को धर्म का आधार बताया गया है। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोपाल कहलाए, गौओं के रक्षक। उनकी बांसुरी की धुन पर ब्रज की गौएं मोहित हो जाती थीं। यह कोई संयोग नहीं, यह संदेश है। जहाँ गौ की रक्षा होती है, जहाँ धर्म की रक्षा होती है, वहीं उत्थान समाज का और राष्ट्र का होता है। निश्चित रूप से भारतीय समाज में गौ आस्था से अधिक व्यवस्था का केंद्र रहा है। गौ माता को समझना है तो भारत की ग्राम्य संस्कृति को समझना आवश्यक है। पहली चीज, कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी गौएं और गौवंश होते हैं। भारत सदियों से कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है। हमारी खेती की उर्वरता का आधार रहा है गोबर और गौमूत्र। गोबर की खाद भूमि को जीवित रखती है। बैल हल चलाते हैं, अन्न उत्पादन का आधार माना जाता है। आज की जैविक खेती का विषय भी गौ आधारित है। यदि गौ बचेगी तो किसान बचेगा, यदि किसान बचेगा तो भारत बचेगा। आगे बढ़ते हुए हम गायों और गौ माता के वंश को कुछ स्वास्थ्य और आयुर्वेद की पृष्ठभूमि में देखते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा पंचगव्य आधारित स्रोत को बढ़ावा दिया जाना आज हमारे लिए गर्व का विषय है। गौ दुग्ध, घृत, दही भारतीय आहार संस्कृति का मूल है। आयुर्वेद में इन्हें आज बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बताया जाता है। आगे पर्यावरण संरक्षण के मामले में विश्व जलवायु संकट से जूझ रहा है। रासायनिक खेती ने भूमि को बीमार बना रखा है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जल प्रदूषण को घटाती है, कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। गौ केवल धर्म का विषय नहीं, धरती के भविष्य का विषय भी है। राष्ट्र निर्माण में गौ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था, गौ रक्षा मेरे लिए स्वराज से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मदन मोहन मालवीय जी ने गौ संरक्षण को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 48 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य गौवंश की रक्षा करेंगे। तो जब संविधान की भी दिशा स्पष्ट है तो राष्ट्रमाता घोषित करना कोई असंगत मांग नहीं है, बल्कि संविधान की भावना को विस्तार देना है। हम जानते हैं राष्ट्रमाता घोषित हो जाने पर गौ माता और गौवंश की वृद्धि और संरक्षण सुनिश्चित होगी। आइए हम देखें कि राष्ट्रमाता घोषित करने पर क्या औचित्य दिखाई देता है। जब हम भारत माता कहते हैं तो हमारी भूमि का प्रतीक है। गौ माता उस भूमि की जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। राष्ट्रमाता घोषित करने से गौ संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता मिलेगी। गौ हत्या पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनेगी। जैविक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसी तरह से युवाओं में सांस्कृतिक गौरव की जागृति भी होगी। यह किसी अन्य समुदाय के विरुद्ध नहीं, यह हमारी सनातनी पहचान के सम्मान का विषय है। आगे हम जानते हैं कि जो आह्वान हम सनातनियों के द्वारा गौ संरक्षण के लिए किया गया है वह हमारे लिए जागृति प्रदान करने वाला है। निश्चित रूप से
हमने देखा है कि जब जब हिंदू समाज संगठित हुआ तब तब भारत सशक्त हुआ। आज एक सशक्त भारत में हिंदू या सनातनी भाई बहनों के द्वारा अगर यह आवाज उठाई जाती है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए तो वह पूरी तरह से औचित्य के दायरे में है। आज निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग का समर्थन करना हमारा कर्तव्य और दायित्व होता है। यह केवल धार्मिक आग्रह नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। यह उस परंपरा का सम्मान है जो सनातन काल से भारत की जीवन धारा में प्रवाहित होती रही है। सनातनी परंपरा में गौ माता का स्थान अद्वितीय रहा है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियां सभी में गौ का अत्यंत उच्च स्थान बताया गया है। ऋग्वेद में गौ को निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा, अग्न्या कहा गया है। अतः गौ को मारना हमेशा से पाप बताया गया है। फिर गौ हत्या क्यों? शास्त्रों में कहा गया है गौ विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ समस्त विश्व की माता है। हम जानते हैं भारतीय समाज में गौ माता की उपयोगिता को किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता, चाहे वह कृषि का आधार हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में गोबर से बनी जैविक खाद की बात हो। बैल खेती के मुख्य साधन सनातन से रहे हैं। आज भी प्राकृतिक खेती का आंदोलन गौ आधारित कृषि को ही पुनर्जीवित कर रहा है। हमने जैसा कहा कि स्वास्थ्य और आयुर्वेद, परिवार की बढ़ोतरी के लिए घी, दूध की उपयोगिता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी गायों का स्थान अद्वितीय रहा है। आज विश्व जलवायु संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में गौ आधारित जैविक कृषि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, रासायनिक प्रदूषण को घटाती है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, पर्यावरण संतुलन की धुरी रही है। हमें सोचना होगा कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किस तरह से हमारी गौ माता को स्थान दिया गया है। भारत के अनेक महापुरुषों ने गौ संरक्षण का आह्वान किया, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जहाँ तक औचित्य का अगला क्रम है, तो हम जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का सम्मान अति आवश्यक है। किसानों की आर्थिक रीढ़ को मजबूती देना अति आवश्यक है। जैविक और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करना अति आवश्यक है। सामाजिक एकता का आधार बनाना आवश्यक है। यह किसी के विरुद्ध नहीं, यह भारत की आत्मा के पक्ष में है। आज की आवश्यकता भावनात्मक नहीं, राष्ट्रीय निर्णय लेने की है। आज जब हम आने वाले 11 मार्च 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो हमारा आग्रह है, यह मांग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन के लिए है। हम चाहते हैं गौ हत्या पर कठोर राष्ट्रीय कानून बने, प्रत्येक जिले में सुदृढ़ गौशालाएं बनाई जाएं, गौ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, स्कूल पाठ्यक्रम में गौ आधारित कृषि और संस्कृति को समावित किया जाए। आगे साथियों, गौ माता केवल एक पशु नहीं है, हमें मानना होगा। हमारी आस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी परंपरा है, हमारा पर्यावरण है। यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। आइए संकल्प लें, हम गौ माता के सम्मान, संरक्षण और राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा के लिए शांतिपूर्ण, संवैधानिक और संगठित प्रयास करेंगे। आइए उद्घोष करें, गौ माता का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान। गावो विश्वस्य मातरः। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं एक बार फिर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का समर्थन करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।